हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि फल नवंबर 2021 के बारे में कि वृषभ राशि वालों का ये आने वाला महीना नवंबर कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा फल देने वाला है। अभी आपके सामने में ये जो कुंडली बनी हुई है वो वृषभ राशि की है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी लग्न वृषभ है, वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि वृषभ है और वो लोग भी देख सकते हैं जिनका नाम राशि वृषभ है। मित्रों, एक होती है आपकी जन्म कुंडली जो आपका प्रारब्ध है, जो आपका भाग्य है, जो आपके पिछले जन्मों का एक तरह से ये माने कि फोटो कॉपी है आपके कर्मों का, जिसका फल आपको अभी भोगना है और इस जन्म के कर्म का भी फल आपको अभी भोगना है। ये जो लेकिन अभी आपके सामने है ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी गोचर कुंडली है जो तात्कालिक स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहने की संभावनाएं हैं, नहीं संभावनाएं हैं। जन्म कुंडली से जो प्रिडिक्शन की जाती है वो 100% सटीक साबित होती है। वो भी जिसके पास में नॉलेज है, जानकारी है, वो जानकारी सटीक दे सकता है। हमारे वाले एस्ट्रोलॉजी में तो आप जानते हो जैसा कि हो सकता है का कोई स्थान नहीं है, या तो होगा नहीं तो नहीं होगा, बस तभी आप एस्ट्रोलॉजर हो, नहीं तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। लेकिन गोचर कुंडली में संभावनाओं पर में सारी बातें टिकी होती है। जैसे कि अब वृषभ राशि का ये जो गोचर कुंडली है, वृषभ राशि के आप अंदाज़ा लगा के देखो कितने लाखों करोड़ों लोग जो है इस दुनिया में वृषभ राशि के हैं। कुछ हिंदुस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अमेरिका में है, कुछ फ्रांस में है, कुछ चीन में है, कुछ जापान में है। पूरी पृथ्वी पर में वृषभ राशि के लोग होंगे। क्या सबके साथ में एक ही घटना घटित होगी ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसमें क्या होगा कि वृषभ लग्न की जो कुंडली होगी उनके पास में, वृषभ राशि की जो कुंडली होगी, वहाँ से जहाँ जहाँ ये गोचर कुंडली मैच करता जाएगा राशि फल वहाँ से सटीक बैठती चली जाएगी। जहाँ यही कारण है कि राशि फल कभी भी 100% सच साबित नहीं होता है, क्योंकि ये गोचर कुंडली है। जन्म कुंडली की स्थिति कुछ और है, गोचर कुंडली की स्थिति कुछ और है। गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित है, लेकिन जन्म कुंडली प्रारब्ध पर में आधारित है, आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म पर में आधारित है। मित्रों, आइए, हमारे सामने बार बार ये प्रश्न आ रहे थे कि आप जो राशिफल बताते हो उसमें मासिक राशिफल में केवल सूर्य का ही फलादेश करते हो। उसका कारण है, अभी जैसे मैं इन सब का फलादेश आपको करूंगा अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर मैं प्रयास करूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। मासिक राशिफल बताने का, मासिक राशिफल बनाने का सिद्धांत ही महर्षियों के द्वारा यही दिया गया है कि केवल सूर्य के गोचर के आधार पर मासिक राशिफल का निर्णय करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी के ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मासिक राशिफल का निर्णय केवल सूर्य के गोचर के आधार पर में करना है। वार्षिक राशिफल का निर्णय केवल शनि और बृहस्पति के गोचर के आधार पर में करना है। दैनिक राशिफल का निर्णय केवल चंद्रमा के गोचर के आधार पर में करना है। इसलिए, लेकिन आप लोगों के विशेष डिमांड के कारण, आप लोगों के विशेष प्यार के कारण कि नहीं सभी ग्रह का भी आप बताओ, सभी ग्रह का भी बताओ, हमें अच्छा लगता है। आप जो जानकारी देते हो सीधा समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। आप लोगों का इतना अच्छा कमेंट आता है जो मैं अभिभूत हो जाता हूँ, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और उसी भावनाओं में बह करके मैं आपके सामने ये समस्त ग्रहों को लेकर के उठा के चला आया। और इस महीने में वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह किस भाव में रहने वाला है, उसका क्या फल होगा, आइए उस विषय पर में हम चर्चा करेंगे। और सभी ग्रहों का जगह फिक्स है, वो पूरे के पूरे महीने इसी भाव में रहने वाले हैं। लेकिन सूर्य, बुध और गुरु, इन तीन ग्रहों का जगह फिक्स नहीं है। ये तीनों ग्रह इसी महीने में अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे। जैसे कि आप देख लो, सूर्य जो है 16 नवंबर तक तुला राशि में नीच का रहने वाला है। बुध 21 नवंबर तक
तुला राशि में रहेगा, उसके बाद वृश्चिक में चला जाएगा। सूर्य भी 16 नवंबर के बाद वृश्चिक में चला जाएगा। गुरु जो है 20 नवंबर तक मकर राशि में रहेगा और 21 से कुंभ राशि में चला जाएगा। तो इसका क्या कैसे फल होगा, बाकी सभी ग्रहों को लेते हुए आइए समझते हैं, बेहद चर्चा करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ये भी आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि इतनी डिटेल्ड जानकारी तो आज तक आपने नहीं देखी होगी कभी, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। इसलिए आइए विशेष जानकारी देता हूँ आपको, और उसके बाद ये आपका कर्तव्य होगा कि हमारे इस वीडियो को, एक वीडियो को बनाने का आपको मैं बता दूँ तो कम से कम 7 से 8 घंटे का मेहनत है हमारा इस एक वीडियो पर में। आप कहोगे कैसे? अभी जैसे कि इतनी देर की वीडियो बनी, उसके बाद इसको 1 घंटा एडिटिंग करने में लगा, इस ग्रह स्थिति का अध्ययन करने में, इसको डिटेल्ड विवरण करने में जो है सो कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगा, अपलोड करने में 40 मिनट का समय लगा। यानी कि इन सब वीडियो को, एक वीडियो को आपको इतना डिटेल्ड जानकारी देने में हमारा 7 से 8 घंटे का समय जाता है। तो अब मेरे 7 से 8 घंटे के समय का आप क्या सिला देते हो, ये आपके ऊपर में है। हमें कितना सपोर्ट करते हो, वीडियो कितना ज़्यादा शेयर करते हो, कितना डीपली देखते हो, ये आप पर मैं। और ऐसे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब मैं बताना शुरू करूँगा तो आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे, खो जाएंगे। इसलिए सावधानीपूर्वक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। वृषभ राशि वाले, सबसे पहले हम चर्चा लग्न भाव से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला भाव जो होता है वो आपके मस्तिष्क का होता है, आपके शरीर का होता है, आपके चेहरा का होता है, आपके गुण और स्वभाव का भी होता है, आपके शील का, विवेक का भी होता है। जिस भाव पर में राहु बैठ गया है, शुक्र का ये घर है, और राहु बैठा तो बैठा, इस भाव का जो स्वामी शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में आपके लिए। बड़ा समय संघर्षमय रहने वाला है। जैसे कि राहु का क्या क्या प्रभाव होगा आपको मैं बता दूं कि प्रथम भाव में राहु का बैठने का अर्थ ये है कि मानसिक रूप से इस महीने में आप परेशानी से जूझते रहोगे, बड़े परेशान रहोगे, मानसिक रूप से टेंशन, तनाव में रहोगे आप। दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा, आप भ्रमित हो जाओगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय भी आप नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा कि वहाँ पर में कुछ है, वहाँ पर में कुछ है, लेकिन सच्चाई ये रहेगी कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। यानी कि राहु जो है सो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ऊपर से मस्तिष्क पर में बैठा हुआ है, तो पूर्ण रूप से दिमाग को भ्रमित कर देगा और मानसिक रूप से टेंशन और परेशानी भी देगा आपको राहु। राहु की दृष्टि जो होती है मित्रों, वो 5, 7 और 9 होती है। तो राहु की दृष्टि यहाँ से आपके पंचम भाव पर में। पढ़ाई लिखाई में अगर आप स्टूडेंट होगे तो मन नहीं लगेगा। संतान से संबंधित भी कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अचानक से कुछ धन हानि का भी योग राहु के कारण बन रहा है। ननिहाल पक्ष से भी विशेष लाभ लेने की संभावना अभी जो है सो नहीं बन रही है, आपको नहीं मिल पाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर में, जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ सकते हैं। काम धंधा जो दैनिक रोजगार का है उसमें राहु बाधा डालेगा, वहाँ पर में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगा राहु। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे होंगे तो वहाँ भी राहु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य भरोसे जो आपका काम हो जाना चाहिए, फटाफट निकलते चले जाना चाहिए, वो राहु निकलने नहीं देगा, उसमें बाधा डालेगा राहु। आपको मेहनत करना होगा, मेहनत के बदौलत ही आप अपने काम को आगे ले जा पाओगे। मित्रों, राहु के बाद सीधा 2, 3, 4, 5 ये सब घर खाली हैं, इसमें कोई ग्रह अभी इस महीने के लिए आप में नहीं है। इसके बाद सीधा जो है छठे भाव में आपके कुंडली में ग्रह आ रहे हैं, जैसे कि मंगल है, सूर्य है और बुध है। तो सबसे पहले हम मंगल का ही फलादेश करते हैं, उसके बाद सूर्य बुध का फलादेश करेंगे। मंगल जो है आपके कुंडली मित्रों 12वें घर का और सप्तम भाव का मालिक है। 12वें घर का मतलब है कि आपके कर्ज, धनहानि, शैया सुख, केस मुकदमा, हॉस्पिटल का खर्चा, इन सब का भाव 12वां होता है। और सप्तम भाव का मतलब है कि आपके जीवन साथी, आपका दैनिक रोजगार, आपका काम धंधा, आपकी काम वासना, आपका विवाह, आपका पार्टनरशिप, इन सब का भाव 7वां होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह हो चुका है उस व्यक्ति के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा।
हेल्थ वाइज जो है आपको इशू का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी को इस महीने में उनको चिंतित वो रह सकते हैं, वो कुछ दुखी रह सकते हैं, कुछ शोकाकुल स्थिति बनी रह सकती है, कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी हो सकता है क्योंकि हेल्थ वाइज इशू आएगी, रोग परेशान कर सकते हैं। दुश्मन भी उनको जहाँ पर में होंगे वहाँ पर में इस समय में परेशान करने की कोशिश कर सकता है और बाकी वो कुछ कर्ज वगैरह भी लेने की सोच सकते हैं, इसलिए समय उनका बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 आपके भाग्य भाव पर में, जिसके कारण से इस समय में जीवन साथी का जो भाग्य है वो उनका विशेष सपोर्ट नहीं करेगा। आपके जीवन साथी का बता दूं कि उनको अपने मेहनत के दम पर में, अपने जिद के दम पर में, अपने जज्बे के दम पर में आगे काम को बढ़ाना होगा। अगर वो चाहेंगे कि भाग्य भरोसे काम निकल जाए तो वो इस समय में उनका नहीं होने वाला है, ये मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर में अपने ही घर को मंगल देख रहा है, जिसके कारण से जो है सो परेशानी तो आएगी लेकिन कुछ कम परेशानी आएगी। जैसे कि धनहानि तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा। और बता दूं कि हॉस्पिटल के खर्चा का योग बनेगा लेकिन मंगल की कृपा से ही, क्योंकि दृष्टि पड़ चुकी है मंगल की, जिसके कारण से कुछ कम होगा लेकिन खर्चा तो ज़रूर होगा हॉस्पिटल का। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो टेंशन वगैरह हो सकता है किसी के साथ, इसलिए सावधानी के साथ समय निकालने का इस महीने में प्रयास करें। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न भाव पर में, मस्तक पर में, जिसके कारण से इस महीने में आपको गुस्सा वगैरह ज़्यादा आ सकता है। नहीं, आप टेंशन तनाव में रह सकते हो, आपके जीवन साथी को गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, वो ज़्यादा टेंशन तनाव में रह सकते हैं, इसलिए सावधान। जिसका विवाह नहीं हुआ है इस महीने में विवाह वगैरह की बातचीत चल सकती है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि विवाह का भी योग बन रहा है। जन्म कुंडली में भी बनना वो योग बहुत ज़रूरी है। सूर्य की बात करें मित्रों तो सूर्य जो है इस कुंडली में 16 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं, यानी कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं और नीच का ग्रह जो है सो इसका हाँ नीच के हो गए। इसमें नीच भंग राजयोग की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो रही है। तो नीच का जो है सूर्य ये आपको कैसा परिणाम देगा आप जानते हो इस बात को। और इस समय में सूर्य जो है, सूर्य आपके कुंडली में आपकी माता के घर के मालिक हैं, जिसके कारण से आपके माता का भी स्वास्थ्य इस महीने में कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। 16 नवंबर तक स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा खराब रहेगा। ज़मीन से संबंधित कुछ टेंशन तनाव की स्थिति में आप पड़ सकते हैं। मकान का कुछ लफड़ा हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आपके द्वादश भाव पर में हॉस्पिटल का कुछ खर्चा हो सकता है। माँ को तबीयत वगैरह ख़राब हो सकता है, जिसके कारण से हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है। आपका खुद का भी तबीयत खराब हो सकता है, जिसके कारण से आप हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खर्चा कर उसको इन्वेस्टमेंट ना बोलें, उसको बोलें कि धन की बर्बादी हो सकती है, पैसा आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल में भाई अपने स्वास्थ्य हानि के कारण, स्वास्थ्य खराब के कारण जो डॉक्टर को पैसा देना पड़े उसको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये तो मेरे जवान फिसल गई मेरी, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए मैं। तो हॉस्पिटल के खर्चा का भी योग बन जाएगा, इसलिए सावधान रहने की कोशिश करें। माता का विशेष ध्यान रखेंगे, जीवन साथी का विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों इस भाव में बुध भी बैठा हुआ है। बुध आपके संतान के घर का मालिक है और आपके धन भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से इस समय बुध जो है सो सबसे पहले बता दूं कि धन धान्य का मालिक है, परिवार का मालिक है। यहाँ पर में ये दूसरे भाव को कहा जाता है धन धान्य, संपत्ति, परिवार, कुटुंब, आपके पड़ोसी, वाणी, इन सब का मालिक है बुध। और बुध जो है सो छठे भाव में डाल दिया गया है इस महीने में 21 नवंबर तक के लिए। तो 21 नवंबर के लिए परिवार के लोगों का किसी न किसी का हेल्थ वाइज इशू रहेगा ही, क्योंकि ये परिवार का भी घर है। तो किसी न किसी का हेल्थ वाइज इशू रहेगा, आ जाएगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हेल्थ वाइज इशू का 3 जगह से योग बन रहा है, तो किसी न किसी का वो फाइनल हो गया, वो रहेगा वो हेल्थ वाइज इशू इस महीने में। और आपको बता दूं कि परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको चाहिए कि सबको संभाल करके चलें। और बता दें कि धन धान्य संपत्ति जो है सो आपका ये छठे भाव में डाल दिया गया है, जिसके कारण से इस समय में जो है सो आपका पैसा कुछ बीमारी में खर्च होने का पूरा योग बन रहा है भाई। हॉस्पिटल में आपका पैसा कुछ न कुछ जाएगा, दवा में आपका कुछ न कुछ पैसा खर्च होने का योग पूर्ण रूप से बन रहा है, तो वो आपका जाएगा। ये आपके पड़ोसी का भी घर है, तो पड़ोसी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सावधान रहने का कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। वाणी आपकी ठीक रहेगी, वाणी में ज़्यादा समस्या नहीं है, वाणी ठीक रहेगी।
वाणी ठीक रहेगी, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा संभाल करके बोलना, क्योंकि ये परेशानी घर है और वाणी को उठा कर परेशानी में डाल दिया गया है, जिसके कारण से आपके वाणी के कारण ही ना कहीं परेशानी में आप लोग पड़ जाओ। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। पंचम भाव का मालिक भी बुध है। पंचम भाव यानी कि संतान का मालिक बुध है, और संतान को भी बीमारी के घर में डाल दिया गया। अब देखो कि माँ का स्वास्थ्य खराब, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, संतान का स्वास्थ्य खराब, परिवार का स्वास्थ्य खराब, किसी ना चार चार जगह से योग बन गए। तो यहाँ पर में ये गोचर कुंडली जो है सो सही बैठ जाएगी, और किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाएगा और वो चला जाएगा, उसका हॉस्पिटल में कुछ खर्चा का योग बन जाएगा वो। तो संतान से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। संतान, जिनके संतान है, जिनके बच्चे हैं, उनका संतान बीमार पड़ सकता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगेगा, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति में वो भी रह सकता है, उसका भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो सबको थोड़ा सावधान मिला जुला करके चलना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी जो है इस महीने में वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। और बता दूं मैं आपको कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आ सकती है, तो इसलिए सावधान रहें। खाना पीना में ध्यान रखें कि ज़्यादा तेल वाला चीज़ प्रयोग ना करें, ज़्यादा ऐसा गैस बन जाए ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको बता दूं मित्रों कि ननिहाल पक्ष से भी कोई बीमार हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। इस कुंडली में सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों का फलादेश जो है 6वें भाव का हो गया। अब सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं कि सप्तम भाव का क्या सीन है। सप्तम भाव में आप देख रहे होंगे कि 16 नवंबर के बाद जो है सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि। बड़ा बढ़िया फल देंगे, अपने मित्र के घर में आ गए, मंगल के घर में आ गए, बढ़िया फल देंगे। यहाँ पर मैं देखो कि अब जिसके जीवन साथी का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो रहा था, टेंशन तनाव में जी रहे थे, वो सूर्य देव की कृपा से जो है तो उनका जीवन साथी के साथ बढ़िया इक्वेशन बन जाएगा, बढ़िया संबंध हो जाएगा, हेल्थ वाइज इशू खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा, काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा। और आपको बता दूं कि काम वासना भी कुछ ज़्यादा ही जागृत हो जाएगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बन जाएगा। विवाह वगैरह भी 16 नवंबर के बाद बातचीत चल सकती है, वहाँ से विवाह का योग भी बन सकता है। सूर्य आपके कुंडली में जो है सो पंचम चतुर्थ भाव का मालिक है, जिसके कारण तभी आपके जीवन साथी के सपोर्ट से आपको जो है माँ के सपोर्ट से, जीवन साथी के सपोर्ट से कुछ ज़मीन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। आपको ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, मकान बनाने की अथवा ख़रीदने की चर्चा कर सकते हैं, कुछ गाड़ी वाहन वगैरह खरीदने की चर्चा कर सकते हैं अथवा ले सकते हैं। और आपको बता दें कि आकस्मिक कुछ धन लाभ भी, अचानक से आपके पास में कुछ धन लाभ भी हो सकता है। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है 16 नवंबर के बाद में पूरे महीने का, तो वो आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए दवा करके प्राप्त करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बता दूं कि इस भाव में बुध भी बैठा हुआ है, जो कि 21 नवंबर के बाद में बुध आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है आपके लिए, ये भी बढ़िया है मित्रों। जिसके कारण से जो है यहाँ पर में आप देखेंगे कि अभी आपके संतान का जो है, आपके परिवार के लोगों का जो है, आपके जीवन साथी के साथ बड़ा कनेक्शन बहुत मजबूत रहेगा। वही जो लोग टेंशन कर रहे थे आपस में, अभी बड़ा गहमा गहमी के साथ मिल करके रहेंगे, बहुत बढ़िया और मधुर संबंध रहेगा। अभी आपके बच्चों का भी आपके जीवन साथी के साथ बहुत बेहतरीन संबंध रहेगा। चाहेंगे क्या कर दें आपके जीवन साथी के लिए, यानी कि अपने माँ अथवा पिता के लिए। आपके परिवार वाले लोग भी आपके साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से रहेंगे, आपके जीवन साथी को पूर्ण सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन साथी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। धन धान्य संपत्ति को भी अभी जीवन साथी घर में डाल दिया गया है, तो 21 नवंबर के बाद जो है सो पैसा भी बढ़िया आने का योग है, धन धान्य संपत्ति जमा होने का योग है। आपको बता दूं कि वाणी भी बड़ी अच्छी रहेगी, मीठा वाणी बोल करके अपना अपना काम निकलवा लोगे। पड़ोसी से भी कुछ फ़ायदा लेने का योग बन जाएगा, तो वहाँ से भी कुछ फ़ायदा ले सकते हो। परिवार में भी सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, ठीक रहेगा समय। पंचम भाव को भी डाल दिया गया यहाँ पर में 21 नवंबर के बाद आपके सप्तम भाव में, यानी कि संतान से भी जो है सो अभी आपको फ़ायदे के योग बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपके बच्चों को भी और आपको खुद भी। और बता दें कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी जो आ रही थी अभी 21 नवंबर से पहले, तो वो ठीक हो जाएगी अभी। और आपको बता दूं ननिहाल पक्ष से भी फ़ायदा का योग बन जाएगा, ननिहाल पक्ष से भी कुछ बातचीत वगैरह होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बढ़िया फील होगा। यानी कि 21 नवंबर के बाद जो है सो बुध आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। कुछ आपके हाथों से धर्म कर्म का भी काम हो जाएगा, मंगल कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव धर्म कर्म का भी होता है, मंगल कार्य का भी होता है। आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं, तो ये सब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है बुध देव के कारण 21 नवंबर के बाद। आपको बता दूं कि उसके बाद मित्रों केतु भी इसी भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में।
अब केतु यहाँ पर में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मंगल के घर में बैठा हुआ है और मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर में केतु बड़ा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। ये सब जो अच्छा रिजल्ट है उसमें केतु कमी ला देगा। ऐसा नहीं है खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कमी ला देगा। जैसे कि अब जो बहुत बढ़िया रहना चाहिए था परिवार की स्थिति, जो सब आपके जीवन साथी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वो यहाँ पर में केतु जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो भ्रम डाल देगा दिमाग में और थोड़े से लोग पीछे हो जाएंगे। नहीं तो ये केतु यहाँ पर में कुछ परेशानी आपको दे सकता है। केतु की दृष्टि आपके मस्तिष्क पर में, तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ टेंशन आपको केतु निश्चित रूप से देता रहेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र पूरे के पूरे महीने आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आपके कुंडली का मालिक कौन है? तो शुक्र। और शुक्र को कहाँ डाल दिया? तो अष्टम भाव में। किसके घर में? तो बृहस्पति के घर में। तो ये एक छोटा सा परेशानी का कारण जरूर बन सकता है। यहाँ पर में आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये पूरा का पूरा महीना जो है ना, अथवा शुक्र जब तक अष्टम भाव में बैठा हुआ है अभी गोचर में, आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि एक छोटे से काम को करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, तब जाकर के आपका सफलता मिला। क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव में बैठना यानी कि आपको परेशानी में डाल देना, आपके काम में बाधा लाना, ऑब्स्टिकल्स खड़ा करना, आपकी बार बार परीक्षा लेना। लेकिन आप भी तो हो वृषभ राशि के, बैल आपका चिन्ह है, आप भी बड़ा मेहनती हो, वो परेशानी डालेगा, आप भी उसको तोड़ दोगे। क्योंकि परेशानी डालता है, डालो, आओ देखें मेरे भुजा में भी भगवान ने दम दिया है, उस परेशानी को तोड़ के आगे निकलने की कोशिश करोगे और निकल भी जाओगे। क्योंकि बाकी ग्रह तो पक्ष में है, एक शुक्र के विपक्ष में होने से क्या होगा। तो शुक्र आपके कुंडली में अष्टम भाव में है, तो ये आपको परेशानी में डालेगा, ऑब्स्टिकल्स खड़ा करेगा, घर से दूर जाने का योग बना देगा। लेकिन अचानक से धन लाभ का भी शुक्र जो है योग बनाएगा। यहाँ पर में हायर रिसर्च अगर कोई करता है तो उसको उसमें बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सब फायदा का जो है सो योग यहाँ पर में शुक्र देगा और परेशानी का भी योग देगा साथ में, और काम में बाधा भी जो है बनाने की कोशिश करेगा। शुक्र के बाद अब बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर में शनि और गुरु। शनि और गुरु बैठे हुए हैं नवम भाव में। नहीं, और आपको बता दें कि नवम भाव में शनि जो है सो अपने ही घर में यानी कि मकर राशि में बैठा हुआ है। और अपने ही भाव में शनि के बैठने के कारण ये भी आपके लिए बड़ा बढ़िया फल देगा। जैसे कि भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से शुक्र का मित्र भी है शनि, तो और अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य का बढ़िया सपोर्ट शनि के कारण मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके दृष्टि के कारण 1 2 3 4 मंगल के दृष्टि के कारण, अब वहाँ पर मंगल नहीं दे रहा था लेकिन शनि दे दिया। जैसे कि पापा सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन मम्मी सपोर्ट कर दी, नहीं भाई ने पैसे नहीं दिए लेकिन चाचा ने पैसे दे दिए, तो काम अपना निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मंगल के सपोर्ट अगर नहीं मिल रहे हैं तो शनि का सपोर्ट तो मिल रहा है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कह रहे हो कि मंगल का तो सपोर्ट के कारण भाग्य ही नहीं खुलेगा, भाग्य का ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर आप कह रहे हो कि शनि के कारण भाग्य खुल जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल वही है। आप एक बात समझ लो कि आप किसी काम को करना, आप गाड़ी लेना चाह रहे हो, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही है और पापा ने पीछे से आपको पैसे दे दिए, ले बेटा 5 लाख रुपए ले ले, जा गाड़ी ले आ। नहीं, तो मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही है तो मम्मी साइड हो गई, लेकिन पापा ने आपको सपोर्ट कर दिया, आपने गाड़ी लेकर के निकल गए आप। नहीं, तो ये जो है बस सोचने की बात है, बाकी ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं शनि जो है आपको मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा था, शनि आपके भाग्य को सपोर्ट कर दिया। अब शनि आपके भाग्य को सपोर्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि भाग्य भरोसे आपका काम जो है अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। आप थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ज़्यादा आगे लेके चला जाएगा। यहाँ पर मैं शुक्र आपको बाधा डाल रहा था और वहाँ पर मैं शनि सपोर्ट कर रहा है, तो जो बाधा डाल रहा है उसका अपना काम है, वो बाधा डालता रहे वो, लेकिन जो हमारे पक्ष में है, फेवर में है, उसके सहारे तो मैं निकलता चला जाऊँगा। अब 2 लोग हैं मान लो, और उसमें से एक दोस्त है हमारा, एक दुश्मन है हमारा, तो मैं कहीं पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुश्मन जो है हमारे रास्ते में गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है, परेशानी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही मेरा एक दोस्त है जो फटाफट मेरे पहुँचने से पहले उस गड्ढा को भर करके मुझे आगे निकाल रहा है। एग्जाम्पल आप समझ रहे होगे मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस वही बात है, बाकी ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो शनि का यहाँ पर में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, अपने राशि में शनि बैठा हुआ है तो सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण से जो है सो आपका भाग्य भरोसे काम सब निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शादी हो चुका होगा तो साला साली से कुछ फ़ायदे मिलने के योग बन जाएंगे, देवर ननद से कुछ फ़ायदा मिलने का योग बन जाएगा। महिलाओं के लिए बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी जो है सो प्राप्त हो जाएगा आपको। नहीं, इस समय में आपका जो है सो धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बड़ा बढ़िया काम करोगे, तो ये सब यहाँ से शनि बेनिफिट देगा। शनि आपके कुंडली में नवम भाव और दसम भाव दोनों का मालिक है, तो आपके कर्म का भी मालिक शनि है, तो शनि आपको जो है सो काम भी बढ़िया चलवाएगा, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति करवाएगा शनि।
क्यों? क्योंकि इस 10वें भाव का भी मालिक है, राजा से भी कुछ लाभ दिलवा सकता है शनि। तो यहाँ से शनि का जो है आपको वो बेनिफिट मिलेगा वो। अब बात करते हैं कि शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 आपके लाभ भाव पर में, तो फायदा भी मिलेगा, उपलब्धि भी मिलेगी, महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर से भी बेनिफिट के योग बन जाएंगे। 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से भी फायदा मिलेगा, मेहनती ज़्यादा हो जाओगे, पराक्रमी ज़्यादा हो जाओगे, पेशेंस लेवल अच्छा हो जाएगा, गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी, श्वास से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी शनि की दृष्टि करने इस महीने में वो भी दूर हो जाएगी। उसके बाद मैं बता दूं कि 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छठे भाव पर में दृष्टि पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर में छठे भाव के कारण आपको सूर्य बुध और मंगल जो है सो परेशानी दे रहा था, तो परेशानी वालों को एक मिनट के लिए छांट दो। यहाँ पर में इनका काम है परेशानी देना, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ गई, ये आपको परेशानी उतना दे नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण जो है सो वहाँ पर में आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए विवश हो जाएंगे, और शनि यहाँ पर में आपको दुश्मन से निजात दिलाएगा। ये अगर दुश्मन को सामने ला के खड़ा कर देंगे तो शनि दुश्मन को अटैक करके भगा देगा। ये यहाँ पर में आपको बीमारी ला के खड़ा कर देंगे तो शनि वहाँ से जो है बीमारी का नाश कर देगा। ये आपको कर्ज दिलवाएंगे, शनि कर्ज का नाश कर देगा। नहीं है ना? कितना इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बात है। तो बस यही समझने की ज़रूरत है। मैंने जो राशिफल डाला है लाखों लोग देख रहे हैं, और उसमें से कुछ लोगों का यही कमेंट आता है कि आप बता रहे हो एक तरफ से कि ये ग्रह खराब फल देने वाला है, ये ग्रह अच्छा फल देने वाला है। आप उन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। आप ये समझो कि पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने सपोर्ट कर दिया, मम्मी ने सपोर्ट नहीं किया, पापा ने सपोर्ट कर दिया। अपना काम तो बस निकलना चाहिए, काम निकल रहा है, बस ये समझो आप। तो वही बात है, यहाँ पर मैं ये तीनों हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, अकेला शनि हमारा फ़ायदा करके पतली गली से मुझे निकाल देगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बता दूं कि गुरु भी जो है इसी भाव में बैठा हुआ है, लेकिन गुरु शनि के घर में जो है मकर राशि में नीच का हो जाता है। लेकिन नीच के कारण नीच का हो जाता है, लेकिन साथ में यहाँ पे शनि भी है। इस भाव का जिस भाव में वो नीच का हो रहा है उस भाव का स्वामी उसके साथ है, इसलिए यहाँ पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब ये नीच का खराब फल नहीं देगा। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, ये बातें बहुत एस्ट्रोलॉजर इन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन यहाँ पर में अब नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जितना बुरा फल देना था वो बुरा फल ना देकर के अब अच्छा फल देना शुरू कर देगा। जैसे कि गुरु यहाँ पर मैं आपको भाग्य का बढ़िया सपोर्ट दिलाएगा, भाग्य भरोसे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। 20 नवंबर तक गुरु जो है सो आपके 9वें भाव में ही है, तो भाग्य का बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। बढ़िया गुरु आचार्य मिल जाएंगे, साला साली देवर ननद से फायदा मिल जाएगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुरु आपके कुंडली में जो है सो 8वें भाव का मालिक है और लाभ भाव का मालिक है, तो आपको इसमें में लाभ प्राप्त होगी, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्त होने का योग बन जाएगा, महत्वाकांक्षाएँ आपकी पूरी होंगी, बड़े भाई बहन सीनियर से लाभ का योग बन जाएगा। 8वें भाव का मालिक है तो अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, घर से दूर जाने का, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। तो ये सब आपको जो है जो फायदा दिलवाए। गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि 1 2 3 4 आपके मस्तिष्क पर में, तो राहु जो आपको मानसिक रूप से परेशानी दे रहा था गुरु वहाँ पर में शांत करेगा परेशानी को। नहीं, आपके रूप रंग को जो राहु खराब कर रहा था गुरु वहाँ पर अच्छा करेगा। तो 6 7 सातवें दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से लाभ दिलवाएगा, पराक्रमी बनवाएगा, मेहनती बनाएगा। तो ये सब आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। 8 9 पंचम भाव पर दृष्टि संतान को भी बेनिफिट देगा, संतान भी पढ़ाई लिखाई में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। संतान को जो ये बीमार कर रहा था बुध, वहाँ पर में गुरु की दृष्टि के कारण संतान का वो बीमारी दूर हो जाएगा और संतान निकल जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ननिहाल से भी फायदा का योग बन जाएगा, मन सम्मान की भी प्राप्ति होगी, पेट से संबंधित बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो ये सब बेनिफिट आपको देने वाले। गुरु 20 नवंबर के बाद 21 नवंबर को वो कुंभ राशि में चले आएंगे। यहाँ भी गुरु आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि केंद्र में बैठा हुआ, जहाँ पर मैं केंद्र में गुरु किसी भी घर में बैठा हो तो वो आपको बढ़िया ही रिजल्ट देता है। तो ये देख लो, आपको गुरु जो है सो के अंदर में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब 10वें भाव में शनि घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा दुश्मन के शत्रु क्षेत्रीय हो गए, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत बेहतरीन नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब 21 नवंबर के बाद में गुरु के कारण जो है सो आपको काम धंधा बढ़िया चलेगा, नहीं, और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पोजीशन अधिकार की प्राप्ति होगी। राजा से भी फायदा का योग बन जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह का एग्जाम दे रखे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा होगा, वो उनका गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्लियर हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ से गुरु जो है सो आपके लाभ भाव के मालिक हैं, तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि प्राप्त होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहन से सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। 8वें भाव के कारण काम में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी।
तो इस यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है मित्रों सो पड़ रही है 1 2 3 4 पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो पैसा जमा होने का योग बन जाएगा, पड़ोसी से लाभ का योग बन जाएगा, परिवार से फायदा का योग बन जाएगा। 6 7 जमीन खरीदने का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, माता से फायदा का योग बन जाएगा। तो ये सब गुरु यहाँ पे फायदा देंगे। 8 9 छठे भाव पे दृष्टि, दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा, कर्जा समाप्त हो जाएगा। तो गुरु जो है यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतर फल देने वाले हैं। यानी कि इस कुंडली में एक तरफ से कुछ ग्रह ऐसे हैं इस महीने में जो आपको बुरा फल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी में साथ साथ पैरेलल कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्रह बुरा फल देने की कोशिश करेंगे आपके कुंडली में, उसके काट के लिए अलग से आपको अच्छे ग्रह भी दे दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये महीना मिला जुला करके ठीक ठाक निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ बड़ी सफलताएं भी मिलेंगी, कुछ बड़ी कामयाबी भी आपको इस महीने में जो है सो मिलने जा रही है, क्योंकि नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है इस महीने में आपके कुंडली में। तो नीच भंग राजयोग के कारण आपको, नीच भंग राजयोग का मैंने हमारे पास में कम से कम 100-200 एग्जाम्पल होगा, 100-200 कुंडली देखी होगी, जिसमें नीच भंग राजयोग वाला व्यक्ति जो है बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंच गया, IAS IPS बन गया। हमारे पास तो MP MLA मुख्यमंत्री तक, अब नाम नहीं बोल सकता, कि कुंडली आती रहती है चेक करने के लिए। इलेक्शन से पहले लगभग 4-5 राज्य के, स्टेट के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कॉल मेरे पास में आता है, अथवा वो भी आते हैं मुझसे जयपुर आकर के मिल करके, होटल में अपॉइंटमेंट रख करके। वो तो हमारे यहाँ पर ऑफिस पे नहीं आते, लेकिन होटल में अपॉइंटमेंट ले करके वो मुझसे समय ले करके और आते हैं, मिल करके जाते हैं। तो नीच भंग राजयोग की स्थिति कई बार बहुत बेहतरीन, आपके सोच से, राजयोग से भी बेहतरीन फल देती है वो। तो यही स्थिति है आपके कुंडली की इस महीने की, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहेगा। ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं वैसे आपको। एक तरफ से अगर कुछ परेशानी का आ रहा है तो एक तरफ से, दूसरी तरफ से उसका कुछ काट भी आ रहा है, और समय बढ़िया निकलने की जो है सो स्थिति बन रही है। तो वृषभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बृहत जानकारी देने की कोशिश की। इसको तो मैं और बृहत दे सकता हूं जानकारी, ये 1.5-2 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि अब उतना समय किसके पास होता है जो बैठ करके सुने। यही आधा घंटा की वीडियो सुनने में आपको ऐसा लगा होगा कि बोरिंग हो रहा है। उम्मीद करता हूँ बोरिंग ना हो, आपको अच्छा लगा हो, आपने समझने की कोशिश की हो, और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा कि क्या कैसे है। और उपाय अगर आप कुछ करना चाहते हो वृषभ राशि वाले, तो आपके लिए बस एक छोटा सा उपाय है। आप खुद का जो लग्न लॉर्ड है वो अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए बस एक उपाय कर लो, बाकी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं वैसे। ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का केवल आप जाप करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाए दैनिक रूप से कर लिया करो, बस उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें, स्टेटस में लगा दें, फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आपके माध्यम से 2-4 लोग आ गए, देख लिए, तो ये मेरा 7-8 घंटा का जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा आपके सपोर्ट के कारण। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन 2 वीडियो आती है जो आपके बहुत काम की होती है, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। और अभी आपको इस वीडियो के ख़त्म होते हैं, इन स्क्रीन पर में आपको 4-5 वीडियो देखने को मिल जाएंगे वृषभ राशि का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।